नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएस में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला। कहा उनसे पूछो ट्रेन हादसा क्यों हुआ तो कांग्रेस को ठहराएंगे जिम्मेदार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के बड़े दावे ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार, पीएम मोदी की जिद के चलते कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हारी बीजेपी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री के लिए रेलवे खिलौना, संजय राउत ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा रेल मंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक का, बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स, लोगों को मुफ्त बिजली योजना के दुरुपयोग के लिए उकसा रही पार्टी, सिद्धारमैया का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूएस से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा उनसे पूछो ट्रेन हादसा क्यों हुआ तो कांग्रेस को ठहराएंगे जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 275 लोगों की जान जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला उन्होंने किया है। बीती रात न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनसे पूछो ट्रेन हादसा क्यों हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया था इसीलिए हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के बड़े दावे ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 40 पर जीत हासिल करना चाहती है और मीडिया द्वारा किए गए सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस अभी भी महाराष्ट्र में फिर से जीतने की ताकत है। और ये दोहराते हुए कि लोकसभा चुनाव राज्य में अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में लड़ा जाएगा। थोराट ने यह भी कहा कि लोग राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार के साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार से निराश हैं और वो आगामी चुनावों के परिणामों में परिलक्षित होता है। पार्टी की ताकत दिखाने वाले एक सर्वे की मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए थोराट ने कहा कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई, सर्वेक्षणों पर आधारित मीडिया रिपोर्ट स्वतः व्याख्यात्मक हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की उल्टी गिनती महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिहाज से हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो। ऐसा बड़ा दावा किया है महाविकास अघाड़ी के नेता ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का वार, पीएम मोदी की जिद के चलते कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हारी बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी की जिद की वजह से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये दावा भी किया कि अभी और राज्यों में भाजपा की सरकारें जाएंगी क्योंकि लोकतंत्र में किसी की जिद नहीं चलती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के प्रथम चरण की शुरुआत के अवसर पर राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के अपने फैसले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने इतना बड़ा फैसला मानवीय दृष्टिकोण से पारित किया। उन्होंने कहा कि ये जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून हमने पारित किया है, भारत सरकार को चाहिए कि वो इसकी समीक्षा करवाए। प्रधानमंत्री मोदी को मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जिद का कोई स्थान नहीं होता। प्रधानमंत्री जिद्दी हैं, वो एक बार जो सोच लेते हैं उसी पर अड़े रहते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर यह देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और उसी के अनुसार अपने दिमाग में बदलाव करते रहना चाहिए। गहलोत ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के साथ हुई एक बैठक का जिक्र किया और कहा कि इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से राजस्थान सरकार के ओपीएस संबंधी फैसले का जिक्र किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री के लिए रेलवे खिलौना, संजय राउत ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा कि रेल मंत्री को तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। जी हां दोस्तों, ओडिशा में 2 जून को हुए भयंकर रेल हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है।
इस दर्दनाक हादसे में 275 लोगों की जान चली गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हादसे के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है और इसी बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बालासोर रेल दुर्घटना पर पीएम मोदी की निंदा की और राउत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लिए रेलवे खिलौना बन गया है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बस हरी झंडी दिखाते हैं और ये उनके लिए इवेंट है, साथ ही प्रचार का एक साधन भी है। प्रधानमंत्री बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन ट्रैक पर चल रही है उसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नल पर काम कराएं। रेल मंत्री को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए और नैतिकता के मुद्दे पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हादसा उनकी लापरवाही का कारण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स, लोगों को मुफ्त बिजली योजना के दुरुपयोग के लिए उकसा रही पार्टी। सिद्धारमैया का कर्नाटक में बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी राज्य में लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का दुरुपयोग करने के लिए उकसा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों से बिना किसी संयम के बिजली का उपयोग करने के लिए कह रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि योजना का दुरुपयोग ना हो और लोगों द्वारा बिजली के अंधाधुंध उपयोग पर रोक लगाई जाए। वो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में वन विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लाभ के लिए बिजली की मुफ्त आपूर्ति की योजना की घोषणा की है। हमने लोगों को उनके पिछले वर्ष की बिजली की खपत से 10% ज़्यादा उपयोग करने की अनुमति दी है और लोगों ने इस योजना को उत्सव के साथ स्वीकार किया है और इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन लोगों द्वारा खारिज की गई बीजेपी उन्हें योजना का दुरुपयोग करने के लिए उकसा रही है और बिजली की अंधाधुंध खपत को प्रोत्साहित कर रही है। ये जन विरोधी है और हमें विश्वास है कि राज्य के जागरूक लोग उन्हें इस पहलू में प्रोत्साहित नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, ईडी मोदी और शाह का पॉलिटिकल टास्क लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईडी पॉलिटिकल टास्क लेकर आई है। मोदी शाह की केंद्र सरकार चुनाव से पहले हर राज्य में ऐसा ही करती है, लेकिन बीजेपी को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ईडी इनकम टैक्स से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और डोटासरा ने कहा कि ईडी सीबीआई से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। केंद्र सरकार चुनाव से पहले हर राज्य में ऐसा करती है, लेकिन बीजेपी को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोषियों को सजा देंगे, शुरुआत वैष्णव से क्यों नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को ओडिशा के बालासोर के 3 रेलगाड़ियों की भयावह दुर्घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने वैष्णव पर आरोप लगाया कि उनका प्रचार पाने का हथकंडा भारतीय रेलवे की गंभीर कमियों, आपराधिक लापरवाही और सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा पर भारी पड़ गया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मानव निर्मित तबाही है जो पूरी तरह से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक और अक्षमता और मोदी सरकार की सब कुछ पता होने की अहंकारी आत्ममुग्धता का नतीजा है। इससे पहले टीएमसी, शिवसेना और सीपीआई जैसे विपक्षी पार्टियों ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों के बीच जो अव्यवस्था पैदा की है उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 दिन में की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।